कितने सीट का गठबंधन कर रहे हैं? हम लोग, हमारा जो पुराना साथी है, जो हम एमपी और एमएलए इलेक्शन में जिसके साथ हमने गठबंधन किया, इस बार भी हम बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जेएनएलएफ पार्टी हम पूरा 24 सीटों में लड़ रहे हैं और बाकी जो 8 सीट बचा हुआ है उसको हम बीजेपी को दे दिया है। तो हम दोनों मिलके 32 सीटों में लड़ रहे हैं। मतलब आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा जी, एजेंडा क्या है? देखिए, एजेंडा तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि दार्जिलिंग टाउन को साफ सुथरा, ग्रीन और क्लीन करना है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो केंद्र ने जो भेजा हुआ स्कीम था अमरूद का, वो अभी तक यहाँ पे सही तरीक़ा से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इसको भी सुधार करना है, इसको करेक्शन करना है और जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्बन एरिया के लिए स्कीम्स रखा हुआ है उसको लेके आना है। तो दार्जिलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, दार्जिलिंग टाउन को सुख सुविधा देना है और वेल मैनेज करना है। बीजेपी का कहने का है कि वो तो पीपीएस मांग के वोट मांगेंगे। पीपीएस तो सबसे बड़ा इश्यूज़ है, जो हम 2 इलेक्शन बीजेपी के साथ चुनाव में लड़ चुके हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं पीपीएस भी दार्जिलिंग के लिए है और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन भी दार्जिलिंग में हो रहा है। तो पीपीएस तो सबसे बड़ा इश्यूज़ है जिसके लिए दार्जिलिंग ने वोट दिया है निश्चित तौर पे। पीपीएस का इतने साल से हो गया आप लोग का, लेकिन एक स्टेप भी ऊपर नहीं बढ़ा है, इसके लिए क्या बोलना है? किसने कहा एक स्टेप नहीं गया है? हम तो बीजेपी के साथ 2019 में जुड़े हैं, 2022 तक, 2021 में तो पहला टॉक्स हो चुका है। बाकी 10 साल किसने काट लिया बीजेपी के साथ, तो वो तो सबको मालूम है। बीजेपी ने जो पीपीएस के लिए काम किया है उससे तो पहाड़ और हम लोग खुश हैं। हम बीजेपी को यही, केंद्र सरकार से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो काम बाकी काम है उसको किया जाए। अभी आप कितना आशावादी है पीपीएस लेकर आप जनता के पास जाएंगे? आशावादी नहीं है, हम लोग तो भरोसामंद है कि बीजेपी के साथ जो हमारा केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत हुआ है, जिस तरह का टॉक्स हो रहा है, तो हम लोग तो कॉन्फिडेंट है होगा। अभी बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उठ रहे हैं, तो आप लोगों का अपोजिशन पार्टी कौन रहेगा? देखिए, जो पिछला चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, उसमें तो अपोजिशन तो देखा ही नहीं दिया। तो यानी कि आप लोग का कोई फाइट करने वाला, आपसे फाइट करने वाला कोई नहीं है। ये होली अलायंस के आगे कोई पार्टी टिक नहीं सकती। यानी कि नॉमिनेशन आज जो हुआ है वो विड्रॉ कर लेगा सभी पार्टी? क्यों विड्रॉ कर लेगा? वो भी लड़ने देना। तो आपका फाइट किससे होगा? देखिए, हमारा फाइट किसी से नहीं है, क्योंकि हमारा कम्पिटिटर है ही नहीं। जिस तरह से जनता ने प्यार दिया है, जिस तरह जनता ने भरोसा किया इस अलायंस के ऊपर, तो इस हिसाब से पुराने ट्रैक कम्पिटिटर ही नहीं है। तो आने वाले दिन में क्या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए आप लोग का गठबंधन में कुछ ये तो नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए, हमने अच्छे से बैठ के एक दूसरे को सलाह मशवरा करके हमने सीट शेयरिंग किया है। उसी तरह जब ये टाइम आएगा कि वाइस चेयरमैन और चेयरमैन देना है, तो हम एक दूसरे बैठ के हम आपस में सर सलाह करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद किसी कैंडिडेट जो जीत के आएगा उसको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाना है। इसमें तो बिग इश्यूज नहीं है। जैसे आप लोग भी 10 और 22 का आंकड़ा लेकर आए हुए हैं, उसी तरीके से टीएमसी और मोर्चा भी 10 और 22 को लेकर आया है। तो इसमें क्या मतलब क्या मानते हैं? मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमने जिस मकसद से ये सीट शेयरिंग किया है उस पर मैं बातचीत कर सकता हूँ। कितना आशावादी है? आशावादी नहीं, हम लोग तो भरोसावादी है। जो चुनाव में आप पिछले चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, तो वही आशावादी 19 के वो रिपीट होगा? वही रिपीट होगा। इस बार भी वही रिपीट होगा, क्योंकि जनता को सिर्फ ये 2 जो पार्टी है, जेएनएलएफ और बीजेपी, उनके ऊपर भरोसा है। तो उनके ऊपर ही जनता आशा करके बैठे हुए हैं। जैसे बीजेपी का तो मैक्सिमम जितने भी म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में बड़े बड़े चेहरे आए हुए हैं बीजेपी का, दिलीप घोष या बड़े बड़े आए हुए हैं चेहरा, तो इस दार्जिलिंग का म्यूनसिपैलिटी में बड़े चेहरा आएंगे? अभी तो नॉमिनेशन चल रहा है, पहले स्क्रूटिनी होने दीजिए, कैंडिडेट को कंफर्मेशन होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो वो तो बाद में बात करेंगे। आज तो नॉमिनेशन कर रहे हैं हम लोग, और जितना भी हमारा कैंडिडेट है, मैं जनता से आज से अपील करना चाहूँगा कि हमारा कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और दार्जिलिंग के सुंदर भविष्य के लिए हमारा कैंडिडेट को जिताइए। सिर्फ आपका कैंडिडेट की अलायंस पार्टी की? अलायंस, हमारा मतलब अलायंस है ना। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा नहीं कहा, मैंने कहा कि हमारा कैंडिडेट, हमारा मतलब ही अलायंस है। थैंक यू।